तो आज हम समझेंगे सीक्वेंस ऑफ मेंटल स्टेज, अपने दिमाग की 4 अवस्थाएं जिसको हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस से, समझदारी से, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते बढ़ाते अपनी ज़िंदगी को स्मूथ करना है। अभी हम किस स्टेज पे हैं? फर्स्ट स्टेज पे। फर्स्ट स्टेज होती है जानवरीय स्टेज, यानी रिएक्शन वाली स्टेज। अभी हम हर चीज़, जो भी कोई कुछ बाहर से कोई हमें डांटता है तो हमारा रिएक्शन निकलता है। जैसे पिता अपनी बेटी को रिएक्शन के रूप में ही डांटता है और बच्चा फिर रिएक्शन के रूप में रोता है। हर चीज़ हमारी अभी रिएक्टिव मोड पे है। हम कोई काम करते हैं वो भी रिएक्टिव मोड में करते हैं। हर चीज़ का हमारी सिस्टम ये एक्चुअली क्या है, कुदरत ने, जैसे जानवर अगर जो रिएक्ट नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। सर्वाइवल मोड के लिए रिएक्टिव माइंड हमारा कुदरत ने बना के दिया, लेकिन उसे हमें धीरे धीरे कारीगरी करते हुए उससे ऊपर की स्टेज पे लाना है। रिएक्शन की बजाय हमें कंट्रोल मोड पे सेकंड स्टेज आती है। रिएक्टिव स्टेज में क्या है, हर चीज़ का, जैसे खाना देखा मुंह में पानी आ गया, कपड़े देखे चलो जी अब खरीद लेते हैं, ये सब रिएक्टिव मोड है। जो भी चीज़ देखा अंदर से जो दिमाग में आया, और बस क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं आएगी, जस्ट वो काम कर जाएंगे, फिर उसके बाद पछताते रहते हैं और परेशान रहते हैं। पहले ये देखने की ज़रूरत है, इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है कि हम कौन सी स्टेज पे हैं। हमें रिएक्टिव स्टेज पे। किसी ने एक शब्द उल्टा कहा, उसके एवज़ में गाली निकाल दी। किसी ने प्यार से कहा कुछ, तो उसके एवज़ में प्यार उड़ेल दिया, इमोशंस में आ गए। ये भी रिएक्शन है, मतलब किसी के गुलाम हो गए। जैसे कुत्ते को अगर जो आप रोटी डाल दो तो वो पूंछ हिलाने लग जाता है, अपना दिमाग नहीं काम करता, चाहे उसको उसमें खाने में जहर भी मिला के दिया जाए। ऐसे ही हम लोगों को कोई प्यार से पुचकारता है तो हमारी इमोशंस का फ़ायदा उठा के हमसे गलत काम भी करवा सकता है, क्योंकि हम रिएक्टिव मोड पे हैं। धीरे धीरे जब हमें समझ आने लगेगी कि हम समझदारी से नहीं चल रहे, रिएक्शन से चल रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे, सेकंड इसके बाद हमारी स्टेज आएगी कंट्रोल स्टेज। यानी कुछ भी कहा उस टाइम के लिए रिएक्शन नहीं, थोड़ी देर रुक जाएं। कोई शब्द निकल रहा है, किसी ने हमें कुछ कड़वा शब्द कहा, तो उसको ध्यान से सुनने के बाद एकदम से एक्शन में ना आए, मतलब उसका एकदम से जवाब, जैसे ईंट का जवाब पत्थर, वो नहीं। अगर जो किसी ने कुछ कहा है तो समझने की कोशिश करें। और कोई चीज़ हम देख रहे हैं, हम बाहर मार्केट में निकले, कुछ खाने की चीज़ हमें पसंद आ रही है, तो क्या पेट में भूख है? कपड़े देखे, क्या अभी ज़रूरत है? हर चीज़ में अगर जो ये क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया तो हम सेकंड स्टेज पे आ जाएंगे। सेकंड स्टेज कई सालों तक चलेगी, लेकिन ये अच्छी स्टेज है जो पहली स्टेज है। इस टाइम सारी दुनिया पहली स्टेज में ही चल रही है और फिर समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। सब कुछ परेशानियों में ही होता जा रहा है, क्योंकि हर बंदा रिएक्टिव मोड पे है। सबके इम्पल्सेस तय हैं कि हाँ ऐसे करोगे, किसी को थप्पड़ मारोगे तो तुम भी मार खाओगे, एक गाली दोगे 10 गाली सुनोगे। मतलब हर चीज़ का रिएक्शन, एक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन शुरुआत तो हमें अपने से करनी होगी ना, ऊर्जा बचानी होगी। हम ऊर्जा बहुत वेस्ट करते हैं, रिएक्शन सब बाहर नहीं निकाल पाते, तो हम क्या करते हैं, हम अंदर ही अंदर अपनी एनर्जी रिएक्शन में निकालते रहते हैं। अभी नहीं, तेरे को बाद में बताऊंगा, या कभी मेरा वक्त आएगा। ये सब चीज़ें क्या है, एनर्जी वेस्ट कर रही हैं। उसने क्या कहा, क्या उसमें कुछ अर्थ है, ये समझने की कोशिश करना होगा हमें। फिर हम सेकंड स्टेज पे कंट्रोल, ये धीरे धीरे आ जाएगा। अगर जो हमें फर्स्ट स्टेज दिख गई कि हम रिएक्टिव मोड पे हैं, तो ये कई सालों तक चलेगी, ये भी अच्छी है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इम्पल्स और इमोशंस को राइड करना सीख जाएंगे। यानी कोई इम्पल्स आई, उसको अब हमने मोड़ना कैसे है ये समझ आएगा। इमोशंस आई हैं, कैसी भी इमोशंस बाहर से आई हैं, अब उसके ऊपर हमें कैसे राइड करना है, कैसे सवारी करनी है, हमें समझ आएगी। उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी, उस चीज़ का प्लस माइनस हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी स्टेज होगी। इसमें हम इसी को प्राणायाम कहते हैं। यानी बाहर से कोई भी प्राण आई, कोई भी इम्पल्स आई, उसको हम किस तरफ मोड़ना चाहते हैं वो हमारे हाथ में हो, किसी के हाथ में ना हो। जैसे बुद्ध के सामने उंगली माला है तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको मोड़ा, अपनी शांति दी। सामने कितना भी कैसा है, लेकिन हम नहीं विघ्न हो, हम शांत रहें। यह आएगा कई सालों की कंट्रोल के बाद। धीरे धीरे हम अपने इमोशंस को देख पाएंगे और इम्पल्स को देख पाएंगे कि ये इम्पल्स है, बाहर की इस चीज़ से हम ट्रिगर होते हैं, हम ट्रिगर नहीं हों, उसको राइड करें।
समझे हर चीज़ को कि उसकी व्यर्थता क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, या हम रिएक्शन में खाली खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब चीज़ों का। और उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज जो आती है वो आती है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को हमारी चाबी अपने आप चली जाती है। अब जो होता है वो ठीक ही होता है, उसमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती। वो अपने आप इम्पल्स आई बाहर से, कोई कोई घटना हुई बाहर से, वो सीधा जिस सेंटर के अकॉर्डिंग काम होना होगा, इंटेलिजेंस से होना होगा, इमोशन से होना होगा, वो अपने आप उस सेंटर में जाके उसकी एक्टिविटी होगी, उसमें अकर्ता भाव आ जाता है। लेकिन ये बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद, अवेयरनेस के बाद होगा। पहली स्टेज क्या है? रिएक्टिव मोड। रिएक्टिव मोड से कंट्रोल मोड अच्छा है। कंट्रोल मोड से अपने आप ही इम्पल्स और इमोशंस की राइडिंग आ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा? इसके लिए हमें खाने पे काम करना होगा। हम ओवर खाने से माइंड क्या है, हमारी एनर्जी खाता है, और अगर जो हमारा पेट ही उसी में लगा रहेगा एनर्जी को, अगर जो हम तला फुला ये सब बिना भूखे खाते हैं तो उसमें एक तो हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, प्लस हमारी जो दिमाग को एनर्जी मिलनी चाहिए जिससे हम ये ऑब्जर्वेशन का काम कर सकें, तो वो हमारे दिमाग को एनर्जी मिलती नहीं है, तो रिएक्शन मोड पे ही हम रहते हैं। और तीसरा, अपने आप इमोशंस और उसका राइड करने का तरीका अपने आप आएगा जब हम कंट्रोल को धीरे धीरे धीरे, कंट्रोल के बाद धीरे धीरे समझ आएगा कि हमें एक्शन लेना क्या है, राइड करना आ जाएगा। जैसे कोई बच्चा अगर जो गहरे पानी में जाता है तो उसको स्विमिंग सीखने के बाद गहरे पानी में जाने दिया जाता है। ऐसे ही हमें ये स्विमिंग सीखनी होगी दिमाग की, कि हर चीज़ में एक, अगर दिन में 10 रिएक्शंस हम करते हैं तो कम से कम शुरू में हमने 2 भी रिएक्शन रोके, तो उसके लिए अपने आप को थैंक यू बोलो भगवान जी कि हाँ समझ आया हमें कि हमने 2 जगह पे रिएक्शन, 2 जगह पे हमने लड़ाई रोकी, 2 जगह पे हमने, हमारा मन ये खाने को कर रहा था लेकिन हमने रिएक्शन में नहीं खाया, समझदारी से खाया कि क्या खाना है, फ्रूट खाएं या चाट पकौड़ी खाएं। इससे माइंड भी शांत होगा, चारों स्टेज धीरे धीरे मास्टरी हो जाएगी। लेकिन अगर जो इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये अपने आप नहीं होगा। अपने आप तो हम सर्वाइवल मोड पे ही रहेंगे। सर्वाइवल मोड मतलब रिएक्शन मोड, यानी जानवर जैसे करते हैं। इसमें हमें प्यार और गुस्सा दोनों के रिएक्शन से चेंज होना होगा, खाली गुस्से से ही नहीं, प्यार को भी समझना होगा, इमोशंस को भी समझना होगा, इमोशंस में बह ही नहीं जाना होगा, क्योंकि अगले बंदे को भी इमोशंस में बहाना और खुद भी बहाना, इमोशंस एक लेवल तक, लेकिन ये सब बुद्धि से कंट्रोल है तभी फ़ायदेमंद है। आज इतना ही, 4 स्टेज का हमने समझा। सबसे पहला रिएक्टिव मोड, दूसरा कंट्रोल मोड, तीसरा थॉट्स और इम्पल्स की राइडिंग, इमोशंस की राइडिंग, और चौथा हमारी लगाम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के हाथ में आ जाती है। लेकिन हमें सबसे पहले ये तो दिखे कि हम रिएक्टिव मोड पे हैं, हर काम हम रिएक्शन में करते हैं। अगर जो हम बाहर नहीं कर पाते, शुरू में तो होगा, पहले एक्शन कर जाते थे, जैसे किसी ने कुछ कहा, किसी ने हमारा कोई गाड़ी पे स्क्रैच लगा दी, कुछ कर दिया, सीधा हाथ उठता था, गुस्सा होता था, कम से कम उससे हल्की आवाज़ पे आ गए, हल्की आवाज़ से फिर धीरे धीरे और कम पे आते चले जाएंगे। काम करेंगे तो आसानी से हो भी जाएगा, लेकिन चलने के लिए लगातार चलना होगा। आज इतना ही।